आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की स्पीड न्यूज के साथ। जिला रामबन के चंद्रकूट इलाके में करोल पुल के करीब एक मुसाफिर गाड़ी सड़क से लुढ़ककर दरियाए चिनाब में जा गिरी। हादसे में एक नौजवान की मौत, 2 अफराद जख्मी, 6 मुसाफिर लापता। पुंछ के मंडी तहसील में एलओसी के करीब वाक़ गली पिंडी में एक ट्रैक्टर हादसे का हुआ शिकार। यह ट्रैक्टर लगभग 80 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में 3 नौजवान जख्मी। उड़ी जंबूर पटन में मिट्टी के तोदे और पत्थर खिसकने का वाक़या। तकरीबन 2 दर्जन खानदानों को महफूज मुकामात पर किया गया मुंतकिल। हालिया अरसे में पत्थर खिसकने से कई मकानों को जुज़वी नुकसान। जम्मू कश्मीर में कोरोना लॉकडाउन जारी। बेशतर मुकामात पर लोग लॉकडाउन के निफाज को यकीनी बनाने में दे रहे हैं अपना ताउन भी। तमाम मुकामात पर दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद। इमरजेंसी की सूरत हाल में ही लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर। जम्मू में बेशतर लोग कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर घरों में ही रहने को दे रहे हैं तरजीह। पुलिस और सिविल इंतजामिया के एहलकार हालात पर रखे हुए हैं नजर। श्रीनगर के कई मुकामात पर कोविड लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर हुक्काम ने कड़ा रुख इख्तियार किया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी मास्क से मुतालिक अपनी मुहिम दोबारा की लॉन्च। एसएमसी ओहदेदारों ने भी कई अफराद पर जुर्माने किए आयद। पुलिस ने लोगों पर जोर दिया बिला जरूरत अपने घरों से न निकले बाहर। कश्मीर में कोविड के बढ़ते मामलात के बावजूद अभी भी कई लोग एसओपीज पर नहीं कर रहे अमल। श्रीनगर में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रैफिक पुलिस ने कई ऐसे लोगों पर जुर्माने आयद किए जो बगैर मास्क के चला रहे थे गाड़ी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का कहना, हर पंचायत में 5 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर मरकज किया जाएगा कायम। हर मरकज में ऑक्सीजन सिलेंडर बेड रहेगा दस्तयाब। एलजी के मुताबिक गांव के लिए टेस्टिंग के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का इस्तेमाल। डीआरडीओ की जानिब से खनमू श्रीनगर में 500 बेड्स वाले अस्पताल पर काम किया गया शुरू। इस अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए तमाम तर सहूलियात। इस महीने के आखिर तक अस्पताल का काम मुकम्मल होने की उम्मीद। वादिया कश्मीर में 1 हफ्ते के बाद कोविड वैक्सीनेशन मुहिम दोबारा की गई शुरू। सरकारी वेबसाइट को कोविन के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5318 अफराद को वैक्सीन दिए गए थे, जिनमें से कश्मीर में 393 अफराद रहे शामिल। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सलीमुर रहमान का कहना है, वैक्सीनेशन के अमल में जम्मू कश्मीर मुल्क में है सरफहरिस्त। उन्होंने कहा, यूटी में 45 साल से ज्यादा उम्र के 64% अफराद को दिए जा चुके हैं टीके। डॉक्टर सलीम ने कहा, वादी की तमाम अजला में वैक्सीनेशन दोबारा की जाएगी शुरू। उन्होंने वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग के इल्जामात को किया मुस्तरद। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर की कड़ी नुक्ताचीनी। पार्टी की सीनियर लीडर रमन भल्ला का कहना है, जम्मू कश्मीर दोनों डिवीजन्स पे वैक्सीन की पाई जा रही है कमी। इंतजामिया की मुबैना सर्द बहरी के खिलाफ अवामी नुमाइंदे सरापा एहतजाज। बीडीसी मेंबर 12 सरपंचों और 104 पंचों ने मुस्ताफी होने की दी धमकी। कहा, अफसरान और मुलाजमीन उनके किसी काम को नहीं लेते संजीदगी से। वादिया कश्मीर में लॉकडाउन की वजह से मेवा और सब्जियों का कारोबार शदीद तौर पर मुतासिर। हुक्काम ने अब परिमपुरा मेवा और सब्जी मंडी को मुनासिब कोविड प्रोटोकॉल पर अमल की हिदायत के साथ सुबह 5 बजे से 11 बजे तक दिन में खोलने की दी गई इजाजत। फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर बशीर अहमद बशीर ने जिला इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया।
मंडी के औकात में 2 बजे तक तोसी करने की भी उन्होंने की अपील। कनीपुरा शोपियां का एक नौजवान गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता। 22 साला सुमेर अहमद नामी नौजवान 17 मई को दुकान से कुछ सामान लाने अपने घर से बाहर निकला था, इसके बाद नहीं लौटा। सुमेर अहमद के घर वालों को उसके मिलिटेंसी में शामिल होने का है खदशा। उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन में उसके लापता होने की करवाई रिपोर्ट दर्ज। सुमेर के घर वालों ने उससे घर वापस होने की है अपील। जम्मू में कोविड की शरह अमवात में इजाफे से लोगों में पाई जा रही है तशवीश। जम्मू का दौरा करने वाली मरकजी टीम मकामी तिब्बी माहिरीन डबल म्यूटेंट इंडियन स्ट्रेन को जम्मू में अमवात की करार दे रहे हैं अहम वजह। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में मुबैना बदनज़मी और लापरवाही का मामला। डीसी अनंतनाग ने लिया नोटिस, कॉलेज के प्रिंसिपल को तहक़ीक़ाती कमेटी तश्कील देने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का अचानक किया दौरा। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लिया जायजा। अस्पताल में पुरस्रार तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर गायब होने के सिलसिले में तहक़ीक़ाती टीम दी गई है तश्कील, इसी का लिया उन्होंने जायजा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने चीफ मेडिकल ऑफिसर को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट तैयार करने को कहा। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया को तलकीन की कि कोविड अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों के लिए सिर्फ एक तीमारदार ही रहे। गांदरबल में आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स ने किया एहतजाज। माहाना मुशायरे में इजाफे की मांग। एहतजाजियों का कहना, कोरोना के दौर में वो डॉक्टर्स, टीम तिब्बी अमले और दीगर फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ शाना बशाना कर रहे हैं काम। इन एहतजाजियों का कहना, कम उजरत से वो अपनी अहले खाना की किफालत करने से भी है कासिर। उन्होंने निजी इंतजामिया से की अपील, उनके मुतालबात को जल्द किया जाए पूरा। श्रीनगर में कोविड की शिकार हुई आंगनबाड़ी वर्कर के अहले खाना को मुनासिब मुआवजा भी देने की गई है अपील। ट्रॉमा अस्पताल पटन में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत शुआरी की वजह से एक नौज़ायदा बच्चे की मौत। मीर गुंड पटन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद खाना ने डॉक्टरों पर गफलत बरतने का लगाया इल्जाम। मुतासिरीन का कहना, हामिला खातून को जब सुबह अस्पताल में दाखिल किया गया, उन्हें खून दस्तयाब रखने की कही गई थी बात। उन्होंने खून भी दस्तयाब रखा, ताहम डॉक्टर्स ने सुबह से दोपहर तक हामिला खातून की डिलीवरी करने में नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। यही बनी लापरवाही की वजह। बांडीपुरा गुरेज रोड को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इस हवाले से राजदान टॉप पर एक तकरीब की गई मुनक्किद। BRO के चीफ इंजीनियर IK जगिया, DC बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने फाइनेंस डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट जारी की। बेहतर हुक्मरानी को फरोग इस रिपोर्ट का था मौजू। इस मौके पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के आला ओहदेदार रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 3,969 नए मामले। जम्मू खित्ते में 1,375 नए मामले, जबकि कश्मीर डिवीजन में 2,594 नए मरीजों का इजाफा। पिछले 24 घंटों में 62 मरीजों की मौत की खबर। जम्मू कश्मीर में आज से टीकाकारी का तीसरा मरहला होगा शुरू। फेरी वालों और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को लगाए जाएंगी टीके। पुलवामा जिले में लॉकडाउन जारी। पुलिस और CRPF के अलावा इंतजामिया की टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों से भारी जुर्माना भी किया वसूल। पुलवामा अस्पताल में कोरोना मुतासरा मरीज की मौत। पुलवामा अस्पताल में 100 से ज़ायद कोरोना मरीज है एडमिट। अवाम से SOPs पर अमल करने की जा रही है अपील। मागाम में नायब तहसीलदार मोहम्मद अफजल मीर ने SDPO मागाम के हमरा लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। 1 दर्जन करीब दुकानों को किया गया सील। नायब तहसीलदार ने मागाम के दीगर मुकामात पर भी लॉकडाउन का लिया जायजा। SDPO मागाम और नायब तहसीलदार ने लोगों को लॉकडाउन और रहनुमा खतूत पर अमल पैरा होने की तलकीन। जिला डोडा में कोरोना लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुहिम। कई लोगों के खिलाफ चालान, कई दुकानदारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। जिला शोपियां में लॉकडाउन को सख्ती से किया जा रहा है नाफिज। पुलिस ने खिलाफ वर्जी करने वाली कई गाड़ियों को किया सील। उधर बोनियार में बिमियार इलाके के लोगों ने BDO दफ्तर को इजारा मुंतकिल करने के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों के मुताबिक BDO दफ्तर गुज़िश्ता 10 बरसों से
बेमियान में कर रहा था काम, लेकिन डीडीओ ने बगैर किसी वजह के दफ्तर को दूर दराज मुकाम पर किया मुंतकिल। बारामूला के दूर दराज इलाकों के कोविड मरीजों के इलाज के लिए फौज ने जिला इंतजामिया के इश्तिराक से उड़ी में 20 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल किया कायम। आर्मी मेडिकल कोर के जेर इंतजाम अस्पताल कर रहा है काम। फौज के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोविड मरीजों की कर रहे हैं देखभाल। आर्मी डॉक्टर ने कहा अस्पताल में 4 वेंटिलेटर के अलावा हाई एंड लो ऑक्सीजन की सहूलत भी है दस्तयाब। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल में किया गया तब्दील। अस्पताल के निजी सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल की निगरानी के साथ साथ कोविड मरीजों और तीमारदारों को खाने पीने के अलावा दीगर चीजें कर रहे हैं फराहम। मरकजी हुकूमत की कई स्कीमें हैं जिनसे नौजवानों को हासिल हो रहा है रोजगार। इनमें फिशरीज शोबे की भी एक स्कीम जिससे नौजवान बड़ी तादाद में हो रहे हैं मुस्तफीद। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने बांडीपुरा का किया दौरा। उन्होंने कोविड अस्पताल बांडीपुरा में कोविड मरीजों और उनको फराहम की जा रही सहूलियात का लिया जायजा। पीके पोले ने हाल ही में चालू किए गए ऑक्सीजन प्लांट का भी किया मुआयना। डीसी बांडीपुरा, सीएमओ और जिला अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शेख मुश्ताक भी इस मौके पर रहे मौजूद। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सरकार राजौरी का दौरा, कोविड की सूरत हाल का लिया जायजा। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग हसनैन मसूदी ने जिला कुलगाम के कई अस्पतालों का किया दौरा। कोविड मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का लिया जायजा। एनसी लीडर अब्दुल मजीद लालमी भी उनके साथ रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन ने नौकरियों से सुबकदोश होने के बाद उन्हें मुराद से महरूम रखने का लगाया इल्जाम। उनका कहना है कि रिटायरमेंट के बाद अभी तक उन्हें सरकार की जानिब से कोई मुराद नहीं दी गई है फराहम। किश्तवाड़ के दछन डंगडूरा में मकामी इंजीनियर्स ने जेपी कंपनी के खिलाफ किया एहतजाज। इनका कहना बैरून रियासत के इंजीनियर्स को दी जा रही है ज्यादा तनख्वाह, उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे की है मांग। कांग्रेस के लीडर सलमान निजामी की जानिब से मुल्क भर में रिलीफ सरगर्मियां जारी। सलमान निजामी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स करा रहे हैं मुहैया, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए सलमान निजामी कर रहे हैं इसका इंतजाम। शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जेपी शर्मा ने जीरे के खेतों का लिया जायजा। उन्होंने किसानों के साथ इस फसल की काश्त के हवाले से किया तबादला ख्याल। शर्मा ने किसानों पर भी दिया जोर कि वो इस फसल को उगाएं ताकि उनकी आमदनी में हो मजीद इजाफा। साबिक वजीर और बीजेपी के लीडर आजहानी चमनलाल गुप्ता को खराज अकीदत। जम्मू कश्मीर बीजेपी के कई लीडरान और कारकुन श्रीनगर में वाक़ पार्टी दफ्तर में जमा हुए और उन्हें पेश किया खराज अकीदत। पुंछ में जेके बैंक की जानिब से राजा सुखदेव सिंह अस्पताल में इमदादी अशिया की तकसीम। अस्पताल में भर्ती कोविड मरीजों और तीमारदारों के लिए ग़िज़ाई अजनास के अलावा मास्क, सैनिटाइजर और दीगर सामान मुहैया। फौज की 44 RR ने केगाम कुपवाड़ा में सैनिटाइजेशन मुहिम दी अंजाम। मस्जिद, दुकानों और मुल्हिका इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम दिया अंजाम। फौज ने लोगों में मुफ्त मास्क किए तकसीम। इसी तरह पुंछ में डॉक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम ने राजा सुखदेव सिंह अस्पताल का किया दौरा। हृदेश कुमार की क़यादत में टीम ने एक मीटिंग की मुनक्किद। कोविड और सेहत से मुतालिक दीगर सरगर्मियों के बारे में हासिल की जानकारी। कठवा के गांव शेरपुर में पिछले दिनों भीड़ ने एक नौजवान को दरख्त से बांध कर की थी उसकी मारपीट। इस नौजवान की हालत अब भी नाजुक। जख्मी नौजवान के घर वालों ने पुलिस से सभी मुलजिमीन की गिरफ्तारी की है मांग। पुलिस ने अब तक 3 मुलजिमीन को इस सिलसिले में किया है गिरफ्तार भी, जबकि कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त से अभी भी आजाद। राजौरी में दंडवत पंचायत के लोगों ने पानी की किल्लत के खिलाफ किया एहतजाज। बीजेपी यूथ विंग तर्जुमान मंजूर अहमद ने एहतजाज की क़यादत। राजौरी में 1971 जंग में फौज की गोल्डन जुबली के मौके पर मनाया गया जश्न। LOC पर फौज, अवाम और साबिक फौजियों ने इस मौके पर विक्ट्री फ्लेम का किया वालिहाना इस्तकबाल।
और अब स्पीड न्यूज में नजर डालेंगे कुछ कौमी खबरों पर। मध्य प्रदेश से अहम खबर, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में हर रोज नया इंकशाफ। रियासत में अब तक 55 लोगों के खिलाफ मामला किया जा चुका है दर्ज। पुनीत अग्रवाल नामी शख्स ने पुलिस के सामने किया है इकबाल जुर्म। आपको बताएं कि एमपी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले में वजीर आबपाशी तुलसी सिलावत की एहलिया के ड्राइवर गोविंद का नाम आया सामने। एमपी की सियासत में इस नाम के आने से मच गई हलचल। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर और ब्लैक फंगस की बीमारी के बीच दवाओं की कालाबाजारी। नाक़िस तिब्बी खिदमात के खिलाफ भोपाल के एमएलए आरिफ मसूद ने यौम स्याह मनाने का किया ऐलान। आज यौम स्याह मनाने का आरिफ मसूद ने किया है ऐलान। कोरोना वैक्सीन कोरोना की वबा से बचाने में कर रहा है लोगों की मदद। सभी लोगों को कोरोना कहर से बचने के लिए लगवाना चाहिए टीका। स्लॉट बुक करवाने के बाद न जाने से दवा हो जाती है खराब। पैदाइशी तौर पर कोरोना से मुतासरा नौज़ायदा जिंदगी की जंग जीत गया। जच्चे को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसे था कोरोना। नासिक के एक अस्पताल में डॉक्टर्स की जद्दोजहद से मिली ये जिंदगी। लॉकडाउन से मुतासरा किसानों, मजदूरों, छोटे ताजरों के लिए कर्नाटक के वज़ीर आला येदियुरप्पा ने तकरीबन 1200 करोड़ रुपए के खुसूसी पैकेज का किया ऐलान। फूलों और सब्जियों के किसानों के लिए 10,000 रुपए की मदद। कर्नाटक के रायचूर नवनिर्माण संघ के सदर सिराज अहमद जाफरी का बयान। रायचूर के ओपेक और रिम्स अस्पताल में कोरोना के मरीजों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना। रायचूर जिले के इंचार्ज वजीर लक्ष्मण सऊदी से इस्तीफा देने का मुतालबा। कर्नाटक के कानकनी और मादनियात के वजीर मुरुगेश निरानी ने रायचूर जिले के हट्टी में 100 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर का किया आगाज। हट्टी गोल्ड माइंस की जानिब से कायम किया गया है कोविड सेंटर। अकोला जिले में वैक्सीनेशन का अमल बुरी तरह मुतासिर। बद इंतजामी के सबब अवाम में इंतजामी के खिलाफ नाराजगी। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर डॉक्टर्स और दीगर अमला मौजूद न होने से लोगों को सख्त मुश्किलात। अमरावती जिले में कोरोना मरीजों की तादाद कम होने का नहीं ले रही नाम। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जिले में लगाए गए मुकम्मल लॉकडाउन से ताजिर और मजदूर तबका सबसे ज्यादा परेशान। लॉकडाउन से परेशान ताजिर चोरी चोरी खोल रहे हैं अपनी दुकानें। नांदेड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के कॉर्पोरेटर महेंद्र पिंपले ने शहर के श्यामनगर अस्पताल में बदनज़मी से बरहम होकर हेल्थ वर्कर के साथ कर दी मारपीट। वारदात सीसीटीवी में कैद। केजरीवाल के सिंगापुर स्ट्रेन वाले बयान पर बवाल। सिंगापुर हुकूमत ने केजरीवाल के बयान पर किया एतराज। केजरीवाल के बयान पर एस शंकर का भी ट्वीट, कहा गैर जिम्मेदाराना बयान से नुकसान मुमकिन। कोरोना मरीजों की खिदमात के लिए मसाजिद से अहम पेशरफ लगातार जारी। मसाजिद बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत समाजी खिदमात में लगी हुई हैं। लखनऊ से खबर, कपूरथला जामे मस्जिद और लालबाग लखनऊ की मस्जिद से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मुफ्त फराहमी। सबसे अहम ये कि 50% फराहमी की जा रही है गैर मुस्लिम भाइयों को। मुल्क में कोरोना के कहर की रफ्तार थमी। पिछले 24 घंटों में 2,68,000 से ज्यादा कोरोना मामलों की तस्दीक। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात। पिछले 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा अमवात। 3,89,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब। कोरोना को धीमा। महाराष्ट्र से खबर, कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले। 594 मरीज हलाक। 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब। कर्नाटक में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले। 468 मरीज हलाक। केरल में कोरोना के 32,700 से ज्यादा मामलों की तस्दीक। 112 मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 5,000 से ज्यादा मामले। रियासत में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। अब कुछ खबरें मुख्तलिफ रियासतों से। यूपी से खबर, लव जिहाद के खिलाफ मुतराज़ा कानून को हाईकोर्ट में असर-ए-नौ किया जाएगा चैलेंज। ऑर्डिनेंस के कानून में तब्दील होने पर हाईकोर्ट ने नई अर्जी दाखिल करने का दिया मशवरा। अर्जी गुजारों के वकील सैयद फरमान अहमद नकवी का बयान। यूपी में कोरोना की रफ्तार कुछ कम दिखाई दी। 24 घंटों में 7,336 नए मामले।
282 मरीजों ने तोड़ा दम। रियासत में शफायाबी की शरह 91% से हो गई है ज्यादा। कानपुर की मदद गुरु नामी समाजी तंजीम की काबिल सताइश खदमात। कोरोना मुतासिर में ऑक्सीजन, दवाएं, दीगर जरूरी साजो सामान की तकसीम। देहातों में कोरोना से मुतालिक बेदारी मुहिम शुरू करने का खास ऐलान। मेरठ में मकामी बीजेपी लीडर और बजरंग दल कारकुनान ने शुरू किया हवन। कोरोना खत्म करने के लिए शुरू किया गया हवन। फिजा में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का भी किया दावा। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले पौधों की अलीगढ़ में देखी जा रही है मांग। पौधे फरोख्त करने वालों के यहां लॉकडाउन में भी नहीं देखी जा रही खरीदारों की कमी। लोग अब कुदरती चीजों की जानिब हो रहे हैं राग़िब। कुछ खबर बिहार से भी। बिहार के अररिया में एमपी फंड से दिए गए 9 एम्बुलेंस कबाड़ में तब्दील। जन अधिकार पार्टी के कारकुनों ने रानीगंज अस्पताल में धूल में अटे एम्बुलेंस का वीडियो कर दिया वायरल। सियासत गरमाई। अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी मकान को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया। हुक्मरान जेडीयू और बीजेपी ने बहरान में सियासी नौटंकी का लगाया इल्जाम। समस्तीपुर के ताजपुर में एसबीआई ब्रांच से 7 लाख की हुई लूट। 6 से ज्यादा लुटेरों ने इस वारदात को दिया अंजाम। अब तक कोई सुराग नहीं। बिहार में अक़लियती नौजवानों को खुद कफील बनाने की कोशिश। महकमा अक़लियती फलाह की जानिब से कदम। 5 लाख रुपए मिलने वाले कर्ज की रकम बढ़ाकर की गई 10 लाख रुपए। कोरोना बहरान के बीच मिथिलांचल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर की सुस्त रफ्तारी से लोगों में नाराजगी। दरभंगा में 150 करोड़ की लागत से 210 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल किया जाना है तामीर। अहम खबरें तेलंगाना आंध्रा से भी। तेलंगाना की वज़ीर आला केसीआर ने किया गांधी अस्पताल का दौरा। कोविड मरीजों की इयादत। डॉक्टर्स के काम की सताइश। इलाज में बेहतरी लाने पर भी केसीआर ने दिया जोर। तेलंगाना में गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना मुतासिरीन की तादाद हुई 50% कम। डीएचएम का दावा। फीवर सर्वे के दौरान 3.5 लाख अफराद में मोहलिक वबा के अलामात का इंकशाफ। हैदराबाद में थैलेसीमिया मरीजों के लिए खून की किल्लत। खून का अतिया देने के लिए आगे आने की नौजवानों से लगातार मुख्तलिफ तंजीमों और लीडरों की जानिब से की जा रही है अपील कि अपना ब्लड करें डोनेट। एक ड्राइवर की बुरी तरह पिटाई करने और पाकिस्तान वापस जाओ कहने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई करने का अज़ुद्दीन ओवैसी ने किया मुतालबा। तेलंगाना ट्रैफिक पुलिस पर ड्राइवर सुभान को 3 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखने और ज़ुदकोब करने का है इल्जाम। तेलंगाना में कोरोना टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर्स भी किए गए तलब। तेलंगाना में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड वैक्सीन करेगा तैयार। रियासत में 5 दिनों से टीकाकारी का प्रोग्राम है मुतासिर। आंध्रा से खबर है, जहां असेंबली और काउंसिल का बजट सेशन आज सुबह 8 बजे काबीना इजलास। तेलुगु देशम ने सेशन के बाइकआउट करने का किया ऐलान। इजलास में तौसीक का मुतालबा। जगन मोहन रेड्डी ने गवर्नमेंट अस्पतालों के लिए सिटी स्कैन और एमआरआई सहूलत का किया वर्चुअल लॉन्च। 69 करोड़ की मशीनें आवाम के लिए दस्तयाब। गवर्नमेंट अस्पतालों में मेडिकल सहूलियात का भी इजाफे करने का ऐलान। तलबा तंजीम स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड मुतासिरीन के लिए किया टास्क फोर्स हेल्पलाइन का आगाज। बेड्स, ऑक्सीजन और मेडिसिन के लिए मदद। वाईएसआरसीपी के रुकन पार्लियामेंट रघुराम राजू का मिलिट्री अस्पताल में मेडिकल चेकअप। तेलंगाना हाई कोर्ट ने सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को रवाना की अपनी रिपोर्ट। तेलंगाना आंध्र प्रदेश सरहद पर गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी। तेलुगु रियासत की सरहद पर चेकिंग के दौरान हुकाम ने 400 शराब की बोतलें की है जब्त। गैर कानूनी तौर पर शराब किया जा रहा था मुंतकिल। कुछ इंटरनेशनल न्यूज भी। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मामले। 34 लाख 30 हजार से ज्यादा कोरोना से अब तक अमवात। अहम खबर, इस्राइली फिजाइया ने हमास के टेक्निकल ऑफिस को उड़ाया। ये कार्रवाई की गई है जाबलिया इलाके में।
فلسطین کے ساتھ جاری لڑائی کے درمیان غزہ پٹی سے اسرائیل پر نئے راکٹ کیے گئے فائر، اسرائیلی دفاعی دستوں نے بدھ کے روز یہ دی اطلاع۔ اسپیڈ نیوز میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، آداب۔